हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक सिंपल सी मंथली कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हम सबको मालूम है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में। बट अभी भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं बैंक निफ्टी के, एंड डीके भी काफ़ी अच्छा आता है। इस वजह से एटलीस्ट मंथली स्ट्रेटजीज में हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बैंक निफ्टी की तरफ भी। आज आपका ध्यान बैंक निफ्टी की तरफ लेके जाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले इसके रूल्स देखेंगे, इसका लॉजिक देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में पूरा समझ आ जाएगा। तो अब चलिए फटाफट पहले ये स्ट्रेटजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा करंट मंथ एक्सपायरी का, एंड एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का। इसी को ही कैलेंडर स्प्रेड बोला जाता है, जिसमें 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं बाय भी करूंगा करंट मंथ एक्सपायरी का, सो दैट जो मेरी कैलेंडर स्प्रेड है वो कंप्लीटली हेज्ड हो जाए। जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें आप अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके दिखाऊंगा तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ एंड इसका क्या लॉजिक है। एंट्री मेरी 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है, उसी दिन सुबह 10 बजे मैं अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूंगा, एंड टारगेट मेरा रहेगा 4000 रुपीज पर लॉट। एक लॉट पे जैसे ही मेरा कभी भी मुझे टोटल एमटीएम 4000 रुपीज का पॉजिटिव दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इसमें और ज्यादा वेट नहीं होगा, एंड एडजस्टमेंट पूरे महीने में सिर्फ एक ही हम करने वाले हैं। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स हैं स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऑल राइट, तो मैं आ गया एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर। गाइज, अगर अभी तक आपने इसमें लॉग इन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको मार्च का महीने का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। 3 मार्च की मेरी डिप्लॉयमेंट रहेगी, एंड 27 मार्च की मेरी एक्सपायरी है। मंथली ये स्ट्रैटेजी है, जिसमें एंट्री टाइम मेरा एग्जैक्टली 10 AM का रहेगा। 10 बजे मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, शांत हो जाए। इसके आप थोड़ा लेट भी ले सकते हैं, 11 बजे 12 बजे भी आप ले सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पूरा महीना ये ट्रेड चलेगी। ठीक है, तो अब एट द मनी इसका देखिए चल रहा है 48,000। यहाँ पे 48,000 का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा करंट मंथ एक्सपायरी का, एंड अगले महीने का मतलब 24 अप्रैल का 48,000 मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लूंगा। ठीक है गाइज, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसमें ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये तो चांस की बात है कि 48,000 एकदम राउंड फिगर ही यहाँ पे लिया गया है एट द मनी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 47,900 या 48,100 एट द मनी हो। उस सिचुएशन पे जो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी होगा, उसका लिक्विडिटी का हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो इसलिए आपको थोड़ी ऊपर नीचे की स्ट्राइक्स चेक करनी पड़ेंगी। तो इसमें हम दोनों 48,100 एंड 47,900 की यहाँ पे लिक्विडिटी चेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए 47,900 की लिक्विडिटी फिर भी है एज कम्पेयर टू 48,100। तो बस ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी लेग में आपको ज्यादा लिक्विडिटी मिल रही है वो हम लेंगे। ठीक है, सिंपल पॉइंट है ये। अब वापस आ जाते हैं 27 मार्च की एक्सपायरी पर, एंड जैसे मैंने बताया था, मैं 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखिए अभी ये मैंने राइट हैंड साइड पे जो आप पे ऑफ चार्ट देख रहे हैं, ये कैलेंडर स्प्रेड है। बट अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे निकलती है, तब उस सिचुएशन पर मेरी ट्रेड को दिक्कत होगी, जस्ट बिकॉज मेरा लॉस अभी काफी ज्यादा है। बिकॉज अगर मार्केट ऊपर या नीचे एकदम गैप अप गैप डाउन हो गई तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे मैं 0.05 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। देखिए ये 44,500 ये मैं बाय कर लूंगा ऑन द पुट साइड, एंड वही ऑन द कॉल साइड ये 51,500 ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो अभी मेरी ट्रेड बन चुकी है, एंड देखिए ब्लू लाइन कितना ज्यादा फ्लैट हो चुका है। जो पहले कंप्लीटली स्टीप था वो अब एकदम फ्लैट हो चुका है। ठीक है, अब इस ट्रेड में जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, जो सेंटर ऑफ ग्रीन टेंट है उस पे ही मैं ध्यान दूंगा। जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में हमें जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, उस पे हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ जो सेंटर में ग्रीन टेंट है उस पे हमें ध्यान देना है। जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मुझे बस पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करना है, जो है 4000 रुपीज पर लॉट। एंड जैसे ही उतना मुझे आता है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा, जो सेंटर में ग्रीन टेंट है उसके जैसे ही बाहर जाएगा, मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बार मैं कैलेंडर में बताता हूँ, कि इसके ब्रेक इवन बार बार चेंज होते रहेंगे।
देखिए यहाँ पे ना ब्रेक इवन में आपको 4 अलग-अलग नंबर दिख रहे होंगे। जो एक्सट्रीम लेफ्ट का नंबर है 43,326 एंड जो एक्सट्रीम राइट का नंबर है 52,007, उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके जो सेंटर वाले नंबर हैं 47,131 एंड 49,337, ये नंबर्स बार-बार वेरी होते रहेंगे। बिकॉज़ देखिए मैं अगर इसको 1 घंटे आगे करता हूँ, तो देखिए ये नंबर चेंज हो गए। कैलेंडर स्प्रेड में ब्रेक इवन्स बार-बार चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हमें इसको लाइव मार्केट में ट्रैक करना होगा। एंड लाइव मार्केट में जब भी मार्केट हमारे रेंज से बाहर जाएगी, हमारे ग्रीन ट्रेंड के बाहर जाएगी, हम वहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब इस एग्जांपल को मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ एंड कभी भी अगर मुझे 4,000 रुपीज़ का पॉजिटिव दिख रहा है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज़ भी कर सकता हूँ। तो देखिए इस सिचुएशन पर मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है, बट फिर भी मुझे आपको पूरा एग्जांपल दिखाना है, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको पूरा एकदम होल्ड करके जाऊंगा। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद ये ब्रेक इवन के मेरे बाहर जाए, तो उस सिचुएशन पर मैं एडजस्टमेंट करूंगा। बट जब भी मेरा टोटल एमटीओ मुझे 4,000 रुपीज का दिख रहा होगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं लालच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा कि मुझे और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वैसा नहीं करना है। फिक्स टारगेट एंड फिक्स एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी इसमें। तो इसको वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं जब तक मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर नहीं जाता। सो एग्जैक्टली 3 PM 18th ऑफ मार्च ट्यूसडे का दिन। अब फाइनली देखिए मार्केट मेरे ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आ चुका है। मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन है 49,227, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। एंड अभी करंटली मार्केट 49,294 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो पहले हमें ये समझना है कि एडजस्टमेंट करनी क्यों जरूरी है। वेल इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ एंड अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाती चली जाती है, तो वहाँ पे मुझे अच्छा खासा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बिकॉज़ वो मेरा रेड सेक्शन में आ जाएगी मार्केट एंड उसी रेड सेक्शन को अवॉइड करने के लिए मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। जिसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे एक्जिस्टिंग सेल लेग्स हैं, उन दोनों सेल लेग्स को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा एंड मैं वापस से करंट मंथ एक्सपायरी पे जाके, अब देखिए मार्केट ऊपर की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एट द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड मैं एक 4 आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल कर दूंगा। सो मैंने 49,700 यहाँ पे सेल किया है करंट मंथ एक्सपायरी का। अब इससे क्या हुआ है, अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो मेरी ट्रेड को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली मेरी ट्रेड को कोई दिक्कत नहीं है एंड जब भी मेरा 4,000 का टारगेट आएगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सिर्फ एक सिचुएशन है कि अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स होती है एंड मेरे रेड वाले सेक्शन में आती है, उस सिचुएशन पर तुरंत मुझे अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं कर सकता बिकॉज रेड वाला सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा है। तो अभी करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जो नीचे की तरफ का मेरा ब्रेक इवन है वो है 49,039। तो इससे जैसे ही मार्केट नीचे आएगी मुझे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी। सो लगभग 250 से 300 पॉइंट्स की मुझे वहां पे रेंज मिली है। ये एक सिंपल सी मैंने आपको एडजस्टमेंट बताई है जो मुझे जेन्युइनली काफी ज्यादा इफेक्टिव लगी है। अब इसको एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड इस एडजस्टमेंट का और पूरा क्या लॉजिक है वो हम थोड़ा और इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें अगेन ना 4,000 का यहाँ पे टारगेट आ चुका है। यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा और ज्यादा इसमें वेट नहीं करूंगा। बस यहाँ तो मैं इसको आपको कंटिन्यूसली फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, इसका टारगेट बढ़ता जा रहा है। अब इस ट्रेड को मैं यहीं पॉज कर देता हूँ बिकॉज और दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेरा टारगेट आ चुका है। अब चलिए एक एक करके ना सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले लॉजिक क्या है, क्यों मैं ये वाली एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। वेल देखिए मैंने इनिशियली एक कैलेंडर स्प्रेड बनाई है जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है मार्केट के लिए ऑलरेडी ब्रीच करना। मैंने बैंक निफ्टी में कैलेंडर स्प्रेड बनाई है जिसमें बैंक निफ्टी हमें पता है कि काफी अच्छा डीके देता है, प्रीमियम्स अच्छा होता है, जिसकी वजह से अगर कुछ दिन भी मार्केट मेरी ग्रीन टेंट के अंदर रह जाती है, मुझे 4,000 रुपीज का टारगेट वहां पे हिट हो जाएगा। ठीक है, पहला मेरा प्लस पॉइंट ये है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बाई चांस जेन्युइनली मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश या बुलिश हो गई एंड मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जाती है, उस सिचुएशन पर मैं ये वाली एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। एंड अगर मार्केट ने बाई चांस वही सेम मोमेंटम को कंटिन्यू किया सिर्फ थोड़े टाइम के लिए भी, तो वहां पे मेरा इजीली टारगेट आ जाएगा। बिकॉज आप देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया था एंड अभी करंटली टोटल एमटीएम 11,000 रुपीज का ही दिखा रहा है। तो 4,000 रुपीज का एमटीएम आना इतना ज्यादा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, काफी इजिली वो हिट हो सकता है। ठीक है, ये तो था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें बस थोड़ा सा अलर्ट ये रहना है कि अगर मार्केट बाई चांस रिवर्स हो जाती है एंड हमारे ग्रीन ट्रेंड में आती है,
हमें वहां पे तुरंत अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, हम उसमें और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टॉप लॉस का मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। उसमें हमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, हमें लेजी नहीं रहना है। जैसे ही मार्केट मेरे रेड वाले सेक्शन पर आ रही है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया है। कैलेंडर स्प्रेड यूजुअली नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए ट्रेड की जाती है, एंड अगर कुछ दिन में मार्केट साइडवेज रह गई तो टारगेट वहां पे हिट हो जाता है। एंड अगर बाई चांस मार्केट डायरेक्शनल भी हो जाती है तो हम हमारी नॉन डायरेक्शनल कैलेंडर स्प्रेड को डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर मेजर रिवर्सल आया मार्केट में तो हमें इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि हमें मैनेज ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी सिंपल सी स्ट्रेटजी। ये आपको कैलेंडर स्प्रेड कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसको भी हम थोड़ा और ट्वीक करके ना इसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करें तो आप मुझे वीडियो में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, सो दैट इसी सेम एडजस्टमेंट पे हम थोड़ा और डिटेल में काम कर सकते हैं। एंड अगर यही सेम स्ट्रेटजी में आपके पास कोई बेटर एडजस्टमेंट्स हैं, कोई बेटर ट्वीक्स है, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। एंड अगर मुझे जेन्युइनली आपकी एडजस्टमेंट अच्छी लगती है देन उस पे भी मैं काम करना शुरू कर दूंगा। एंड अगर उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है तो उसकी भी मैं वीडियो डेफिनेटली लेके आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।